राउंड राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमें दिए गए हैं जिसका क्राइटेरिया है टाइम क्वांटम और मूड प्रीएम्प्टिव है। टाइम नहीं सॉरी राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हमें टाइम क्वांटम दिया गया होता है। मतलब कि इस टाइम क्वांटम का मतलब है कि हमने एक प्रोसेस को हम रेडी क्यू से निकाला और रनिंग क्यू में डाला, तो जितना हमें टाइम क्वांटम दिया गया है हम उतना ही उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब कि सीपीयू डजंट केयर बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, तो राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नेवर बी अ नॉन प्रीएम्प्टिव नेवर बी अ नॉन प्रीएम्प्टिव नेवर बी अ नॉन प्रीएम्प्टिव क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव में अगर हम एक प्रोसेस को रनिंग स्टेट में डालें तो जितना उसका बर्स्ट टाइम दिया गया होगा वो उतना ही टाइम एग्जीक्यूशन के लिए लेगा, जबकि राउंड रॉबिन में हमारे पास टाइम क्वांटम का क्राइटेरिया होता है। तो चलिए इस एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो राउंड रॉबिन में हमारे पास दो चार्ट होते हैं। एक होता है रेडी क्यू, अच्छा, तो हम ये ज़ीरो से शुरू होता है, तो ज़ीरो पे हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है पहले। तो पहले प्रोसेस P1 अराइव हुआ है, हम इसे पहले रेडी क्यू में डालेंगे और चेक करेंगे कि ज़ीरो पे और कौन से प्रोसेस अराइव हुए हैं। तो कोई और प्रोसेस अराइव नहीं हुआ, तो अब हम इसे रेडी क्यू से निकाल कर रनिंग क्यू में डालेंगे और जितना हमें टाइम क्वांटम दिया होता है या टाइम स्लाइस दिया होता है हम तो उतना ही टाइम उसको एग्जीक्यूशन के लिए देंगे, मतलब कि 4। तो और इसका बर्स्ट टाइम हम चेक करेंगे और देखेंगे कि प्रोसेस एक पूरा एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन नहीं। तो ये 8 - 4 होगा, तो ये 4 बच गया, इसका बर्स्ट टाइम 4 रह गया। अब हम 4 पे देखेंगे ये प्रोसेस पूरा का पूरा अब हम 4 पे देखेंगे कि कौन से प्रोसेस अराइव हुए हैं। तो हमारे पास P2 और P3 पहले से रेडी है, तो हम इनको रेडी क्यू में डालेंगे और अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम, जिसका अराइवल टाइम कम होगा उसी पहले डालेंगे। तो पहले P2 को और फिर P3। हाँ, चूँकि P1 फुल एग्जीक्यूट नहीं होता, तो इसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब ये जितना एग्जीक्यूट हुआ है ये रिज्यूम होगा और ये रेडी क्यू में दोबारा जाएगा, ताकि ये फ्यूचर में दोबारा रिज्यूम हो, ना कि रिस्टार्ट हो। और हम अब रनिंग क्यू में दूसरा प्रोसेस लाएंगे, मतलब कि P2, और जितना टाइम क्वांटम दिया होता है 4 और 4 + 4 तो 8। अब हम 8 पॉइंट पे चेक करेंगे कि कौन से प्रोसेस रेडी है। तो ये प्रोसेस तो सारे रेडी क्यू में आ गए हैं सिवाय P4 के। तो P4 भी रेडी हो चुका है, हम अब P4 को भी रनिंग क्यू में डालेंगे। तो P4 भी रेडी क्यू में आ चुका है। हम देखेंगे कि P2 फुल एग्जीक्यूट हुआ है, फुल एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ है, और तो टाइम क्वांटम नहीं है। 6 - 4 तो ये 2 रह गए। इसका P2 का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा क्योंकि फुल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और दूसरा प्रोसेस P3 हम P3 को एग्जीक्यूशन के लिए रनिंग क्यू में डालेंगे। P3 8 + 4 तो ये 12। P3 फुल एग्जीक्यूट नहीं, सॉरी, P3 को हम 2 ही लेंगे, टाइम क्वांटम से कम ही लेंगे, क्योंकि इसे 2 ही यूनिट दरकार है एग्जीक्यूट होने में। तो ये फुल एग्जीक्यूट हो गया।
तो ये सिर्फ 2 ही हम इसको लेंगे टाइम क्वांटम को। और P3 एग्जीक्यूट हो गए तो इसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगा और हम दूसरा प्रोसेस रनिंग क्यू में लाएंगे P1 को। प्लस P1 कितना बजे P1 को हम पूरा 4 लेंगे 14, तो P1 भी ख़त्म हो गया। और तो यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट स्विचिंग नहीं होगा। अब P4 को लाएंगे P4 को भी हम 4 ही चलाएंगे तो ये 16 हो गया। तो ये यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगा P4 का, क्योंकि ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और P2 को अब हम लाएंगे P2 हमारे पास कितना रहता है 2, तो इसको भी हम 2 ही यूनिट चलाएंगे, मतलब 18। ये भी टर्मिनेट हो गया। अब P4 ही सिर्फ रहता है तो इसे रनिंग क्यू में लाएंगे। और ये कितने यूनिट बचा है, ये 2 यूनिट ही बचा है तो हम इसको 2 यूनिट ही चलाएंगे। ये हमारे पास टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, हमने P4 को 2 यूनिट चलाया जबकि फुल चलाना था, गलती से। तो ये 14 18 यहाँ पे फिर 2 चलाया था तो ये 20, यहाँ पे भी 2 चलाए थे 22। चलिए सही हो गया। चलिए अब हम इस गैंट चार्ट से ये फाइंड करते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम हमारा P1 का होगा, जो सबसे आखिर में आता है P1 ये। तो इसका राइट साइड पे, ये जो राइट साइड पे होता है ये इसका कंप्लीशन टाइम होता है। P1 का 14 है, P2 आखिरी बार, हाँ ये P2 का 20, P3 का 10 और P4 का 22। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये 14 माइनस 0 14, 20 माइनस 2 18, 10 माइनस 4 6, 22 माइनस 6 16। वेटिंग टाइम हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, जो पहले दिया गया होता है वही माइनस करना पड़ता है। तो 14 माइनस 8 6, 18 माइनस 6 तो 12, 6 माइनस 2 4, 16 माइनस 6 10। रेशो टाइम मतलब प्रोसेस CPU को फर्स्ट टाइम जब मिला वो माइनस अराइवल टाइम, तो P1 जब मिला तो 0 पॉइंट पे मिला, 0 माइनस 0 तो ये 0। और P2 यहाँ पे मिला है 4, यहाँ 4 माइनस 2 तो ये 2। और P3 8 पे मिला, 8 माइनस 4 4। और P4 यहाँ पे 14 माइनस 6 तो ये 8। अब हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे। अच्छा, तो एवरेज वेटिंग टाइम, अब इस सारे वेटिंग टाइम जो प्रोसेस के है इन सबको ऐड करना होगा। 6 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 10, और जितने प्रोसेस है मतलब कि 4 प्रोसेस है तो 4 पे डिवाइड करना होगा। ये आता है 32 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 8 32। और रेशो टाइम को ऐड करना पड़ेगा, सॉरी टर्न अराउंड टाइम को यार। 14 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 16 डिवाइडेड बाई जितने प्रोसेस है सेम 4।
तो ये आता है 54 डिवाइडेड बाय 4। तो कैलकुलेट, तो ये समथिंग 13.5 आता है। तो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है हमारे इसके, और ये एवरेज वेटिंग टाइम है। सो दिस इज़ राउंड रॉबिन।